हेलो, वेलकम टू माय चैनल द विनर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त सैयद राशिद अली फिर एक मर्तबा नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरा आज का टॉपिक है ईव टीजिंग, यानी लड़कियों को छेड़ना, माँ बहनों को छेड़ना। तो चलिए हम यहीं से अपनी बात शुरू करते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि दुनिया में किसी की माँ को छेड़ना, किसी की बेटी को छेड़ना, किसी की बहन को छेड़ना, ये सबसे घिनौना काम है। ये दुनिया का सबसे नीच और सबसे गंदा काम है। मैं ऐसे बहुत सारे बेटियों को, बच्चियों को जानता हूँ जिनके साथ ये हादसा पेश आया है। मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ, इस मीडियम से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इसके लिए सबको कोशिश करनी चाहिए। अगर इस तरह की कोई हरकत हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में, हमारे समाज में कहीं हो रही है तो हमें सबको एकजुट होकर उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि जिन बेटियों के साथ, जिन बच्चियों के साथ ये मामला पेश आता है, उसका अंदाज़ा दूसरे लोग नहीं लगा सकते। और मैं उन लोगों को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ जो लोग ऐसी घिनौनी हरकतों में इन्वॉल्व होते हैं, उनको अगर सरासर ऊपर वाले ने ज़मीर अता किया है, ये सोचना चाहिए कि जो हरकत ये दूसरों के साथ कर रहे हैं, अगर उनकी बहन या उनकी बेटी या उनकी माँ के साथ ऐसी हरकत पेश आ जाए तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। ऐसी बात को वो कल्पना भी नहीं करते, इमेजिन भी नहीं करते कि ऐसा हमारी फैमिली के साथ हो सकता है। क्योंकि वो अपने नशे में मस्त रहते हैं, उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि ऊपर वाला अगर चाहे कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ऐसी बहुत सी फैमिलीज़ हैं, बहुत सी बच्चियाँ हैं जिनको मैं जानता हूँ, किसी ने उनके ऊपर तेज़ाब डाल दिया, उनकी बिल्कुल उनका करियर ख़त्म हो गया, उनकी लाइफ ख़त्म हो गई। और बहुत सी लड़कियाँ जब इस तरह के हादसे पेश आते हैं, दूसरे लोगों पर भी बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल असर पड़ता है, वो डर जाती है। और कुछ बच्चियाँ जो स्कूल जाती हैं, उन लोगों को उनको टारगेट करना होता है। उनको मालूम होता है कि ये इस वक्त स्कूल जाती है, इस वक्त स्कूल से आती है, और वो रास्ते में गंदे गंदे कमेंट्स उन पर करते हैं। परेशानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि वो ये तमाम बातें अपने घर वालों को नहीं बताती, उनसे शेयर नहीं करती। कोई आदमी कितना भी शरीफ हो, किसी का बाप या किसी का भाई, जब उसकी फैमिली पर ये बात आकर गुजरती है तो वो शराफत छोड़ देता है और गुस्से में ऐसा कदम उठा लेता है कि उसकी फैमिली तो प्रॉब्लम में आती है, जो शख्स वो ये हरकत कर रहा था उसकी फैमिली भी बर्बाद हो जाती है। तो एक छोटी सी हरकत से, एक छोटे से काम से कितने लोग डिस्टर्ब होते हैं, कितनी फैमिली ख़राब हो जाती है। और इसका नतीजा सिर्फ यहाँ नहीं रुकता, बहुत सी लड़कियाँ डर की वजह से, इन छिछोरे लड़कों की वजह से, ऐसे बेहुदा आदमियों की वजह से स्कूल जाना छोड़ देती हैं। जबकि वो लड़कियाँ बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, बहुत जीनियस होती हैं। वो सिर्फ इस वजह से कि अगर ये हमारे घर वालों को पता चलेगा, न जाने वो कौन सा स्टेप ले लें, क्या कुछ ऐसा कर दें जिससे हमारी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाए। तो इसलिए बहुत सी बच्चियों को मैंने देखा है, वो डर के हमारे स्कूल नहीं जाती, और कहीं और उनको जाना होता है वहाँ भी नहीं जा पाती, क्योंकि ये दरिंदे, ये भेड़िए 24 घंटे घात में रहते हैं। तो ऐसे लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों के लिए ऊपर वाले ने बहुत सारी और फैसिलिटीज़ दी हुई है, जैसे पुलिस है, और मोहल्ले में जो बड़े लोग हैं उम्र के, उन लोगों से जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसी चीज़ें हमारे बस्ती में, हमारी कॉलोनी में, हमारे समाज में हो रही है तो ये हमारा और आपका सबका फ़र्ज़ है, ये कर्तव्य है कि हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और सबको एक हो जाना चाहिए। आज ये हरकत किसी के साथ पेश आई है, मुमकिन है ये हरकत हमारे किसी बच्ची के साथ पेश आ जाए, किसी बेटी के साथ पेश आ जाए, किसी माँ के साथ पेश आ जाए। इसको इसी तरह सोचना चाहिए, इसको इस तराजू में रख के जिस दिन हर इंसान सोचना शुरू कर देगा, ये परेशानी समाज से ख़त्म हो जाएगी। हम इस बात को सोचते हुए भी डरते हैं कि ये परेशानी हमारे घर में आएगी, उसके घर में आएगी, हमारे अजीज़ के साथ पेश आ जाएगी। नहीं, क्योंकि ये परेशानी तो दूसरों के लिए लिखी है। तो जब तक हम अपनी ये सोच नहीं बदलेंगे, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे ये जो समाज की बेटियाँ हैं, इनसे हमारा भले ही खून का रिश्ता ना हो, लेकिन ये हमारी फैमिली का हिस्सा है। जो धार्मिक किताबें हैं उसमें लिखा है ये दुनिया पूरी हमारी फैमिली है, बिल्कुल फैमिली की मानिंद है, जस्ट लाइक अ फैमिली। तो जिस दिन
ये पूरी दुनिया एक दूसरे को अपना बहन भाई समझना शुरू कर देगी, इसे फैमिली समझना शुरू कर देगी। ये कंसीडर करेगी कि ये प्रॉब्लम न सिर्फ इसकी है बल्कि मेरी है। और ग्रेट आदमी वही होता है, महान आदमी वही कहलाता है जो दूसरे की परेशानी में हिस्सा ले, उसमें पार्टिसिपेट करे और पूरी कोशिश करे कि उस परेशानी में जाकर उसकी मदद की जाए, उस परेशानी से उसे बाहर निकाला जाए। तो ये जो परेशानी मैं आपके साथ अर्ज कर रहा हूँ, ये समाज की सबसे खतरनाक परेशानी और सबसे खतरनाक बीमारी है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी बच्चियाँ, बहुत सारी बेटियाँ जिंदगी कभी कभी खुदकुशी कर लेती हैं, इतनी मजबूर हो जाती हैं, इतनी बेबस हो जाती हैं कि खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाती हैं और एक नोट छोड़ जाती हैं कि मुझे फला लड़का फला कॉलेज में जाते हुए फला शख्स बेपनाह परेशान करता था और मैंने कभी ये बात आप लोगों से शेयर नहीं की। अब क्या होता है, अब तो वो दुनिया से रुखसत हो गई। तो इसलिए इससे पहले कि किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की माँ ये कदम उठाए, हम और आप आज से ये डिसाइड करते हैं, ये तय करते हैं कि ऐसा हमें नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये प्रॉब्लम न सिर्फ किसी दूसरे की है, हमारी भी ये प्रॉब्लम है और ये हम सब आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। पुलिस मौजूद है, बहुत सारे और तरीके, वहाँ जाके कंप्लेन कीजिए और किसी न किसी को आवाज़ उठानी पड़ेगी। और इस डर से कि उनसे दुश्मनी हो जाएगी, उनसे अदावत हो जाएगी, तो ये डर तो निकाल दीजिए। ये डर तो कभी कभी बहुत नुकसान देता है, बहुत सारे काम हमें नहीं करने देता। तो इसलिए अगर कभी इस तरह की कोई चीज़ आपके सामने आए, आप नोटिस कर रहे हैं, तो कुछ लोगों से उसको डिस्कस कीजिए और जाके पुलिस में कंप्लेन कीजिए। मैं ये समझता हूँ ये सबसे अच्छा और सेफ तरीका है। तो चलिए बस आज इतना ही। मैं कल फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करूँगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आखिर में अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक का बटन नहीं दबाया है तो बराए करम ये काम भी ज़रूर अंजाम दे दीजिएगा।